राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, गोचर में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। कुंभ राशि में 5 ग्रहों की युति बनने जा रही है। अब देखिए इसका आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, कैसे ये ग्रह आपको प्रभावित करेंगे, पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो की जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। इसका कारण ये है कि यहाँ पर देखिए शुक्र बुध का संबंध तो बहुत अच्छा बनेगा, जहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, पर साथ में सूर्य राहु और मंगल की युति होने वाली है, जिसमें सूर्य का ग्रहण दोष बन रहा है राहु के साथ आने से, और मंगल राहु का अंगारक दोष बन रहा है। अब देखिए इसमें क्या है कि ये 5 ग्रहों का प्रभाव 23 फरवरी से बनने वाला है और 2 अप्रैल तक मंगल राहु का कॉम्बिनेशन साथ में रहेगा। 5 ग्रहों का प्रभाव देखा जाए तो 8 दिनों के लिए ही है। 2 मार्च को ये युति खत्म हो जाएगी और शुक्र आगे चले जाएंगे। अब देखिए क्या हो रहा है कि मंगल राहु की युति जब तक 2 अप्रैल तक साथ में है तो यहाँ पर सावधान तो रहना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ मामलों में ये 5 ग्रहों का प्रभाव बहुत शानदार रिजल्ट देगा, पर कई मामलों में सावधान भी रहना है। इसलिए पूरी चर्चा करेंगे, आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। आपकी राशि के लिए किस प्रकार की स्थिति बन रही है, चर्चा शुरू करते हैं। देखिए धनु राशि की बात करें तो आपकी राशि से 3rd हाउस में ये ट्रांजिट होने वाला है। आपकी राशि से तृतीय भाव में 5 ग्रहों का प्रभाव बनेगा। अब देखिए दर्शकों, एक चीज क्या अच्छी है, आपके राशि स्वामी गुरुदेव बृहस्पति की इन पर दृष्टि रहेगी, जो आपके जीवन में एक बचाव का काम करेंगे। जो नेगेटिव एनर्जी आने वाली है, थोड़ा बहुत कोई नुकसान हो सकता था, उसे गुरु कम करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए दर्शकों, पहले तो मैं बताता हूँ कि अच्छा क्या हो सकता है इस समय में, पहले अच्छी चीजें जाननी चाहिए। तो देखिए दर्शकों, ये 3rd हाउस हमारा होता है कम्युनिकेशन सेक्टर का, टूर एंड ट्रेवल्स का, छोटे भाई बहनों का। तो यहाँ पर एक चीज तो अच्छी ये है कि अगर आपका काम कोई भी टूर एंड ट्रेवल से संबंधित है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं आप, या फिर मार्केटिंग फील्ड का कुछ काम है आपका, बहुत अच्छी तरक्की के योग बन रहे हैं आपके, क्योंकि शुक्र बुद्ध का प्रभाव अच्छा है। इस कारण यहाँ पर आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई बड़ा लाभ हो सकता है। अगर आप मार्केटिंग की फील्ड से हैं, फील्ड वर्क करते हैं, तो बहुत अच्छा है ये समय। साथ ही साथ देखिए, अगर आप कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर बोलने का काम ज्यादा हो, किसी तरह से कंसल्टेंसी देते हैं, किसी को सर्विस प्रोवाइडिंग का काम है आपका, तो बहुत अच्छी तरक्की के योग बन रहे हैं। अब देखिए दर्शकों, इसमें क्या हो रहा है कि 3rd हाउस में 5 ग्रहों का प्रभाव, तीसरा भाव होता है हमारे पराक्रम का, तो ये समय आपसे मेहनत तो करवाएगा। और वैसे भी शनि का प्रभाव देखिए 4th में बना है, आपकी राशि से ढैया चल रही है आपकी राशि पर, तो वैसे ही आप फील तो कर रहे हैं, हर कामों में विलंब होना, एक तरह से देरी होना, और रुकते रुकते बहुत मुश्किल से काम हो रहे होंगे आपके। अब देखिए क्या है कि 3rd हाउस जब एक्टिव होता है तो इंसान को पुरुषार्थ करना ही पड़ता है, आप इससे पीछे नहीं हट सकते। मेहनत बढ़ेगी, थोड़ा वर्कलोड रहेगा, मन शांत रखना होगा, तभी आप अपने लक्ष्यों के प्रति आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद देखिए दर्शकों, एक चीज ये है कि 3rd हाउस में ये 5 ग्रह बनने वाले हैं 23 फरवरी से, तो आपको ध्यान क्या रखना है, तो यहाँ पर विवाद ना हो, किसी से लड़ाई झगड़े ना हो, क्योंकि तीसरा भाव भी हमारे लड़ाई झगड़ों को भी दिखाता है। छठे के बाद तीसरा भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन चीजों के लिए। तो आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, फालतू के वाद विवादों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े होने के योग बनते हैं। खास करके अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनके साथ रिलेशन खराब ना हो, इस बात को आपको समझना होगा। इसके बाद देखिए दर्शकों, यहाँ पर इन 5 ग्रहों का प्रभाव सीधा रहेगा आपके 9th हाउस पर, तो ये भाग्य में वृद्धि तो करेगा। मतलब आप जितनी मेहनत करेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे, तो भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, क्योंकि तीसरा भाव मेहनत का है, और आप मेहनत कर लेंगे तो भाग्य आपका साथ देगा, सिंपल सी बात है। इसके बाद सूर्य राहु का ग्रहण दोष है, तो पिताजी से रिलेशन खराब ना हो, उनके साथ कोई आर्ग्यूमेंट ना हो, इस बारे में आपको थोड़ा समझना होगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर क्या है कि मंगल राहु युति बनेगी, ये सबसे बड़ी चिंता का कारण है। इसमें क्या होता है कि देखिए, मंगल, वैसे ये युति जो 5 ग्रहों की युति है वो तो 2 मार्च तक रहेगी, क्योंकि 2 मार्च को फिर शुक्र आगे निकल जाएंगे, उच्च राशि मीन में चले जाएंगे, तो ये 5 ग्रहों की युति तो खत्म हो जाएगी। पर मंगल राहु की युति खत्म नहीं होगी, 2 अप्रैल तक वो युति में रहेंगे। अब देखिए 3rd हाउस में मंगल राहु का साथ में आना, ये ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा है, जो डिफेंस सेक्टर में है उनके लिए बहुत अच्छा है, तरक्की करवाएगा। या फिर किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स से जुड़ा करियर है आपका, खेल कूद में है आप, बहुत अच्छा आपको तरक्की देगा ये समय। पर उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है जो मतलब कोई भी विवाद में पड़ जाएंगे, मतलब लड़ाई झगड़ों में, कोर्ट केसेस में, ये चीजें आपको खराब कर सकती है, आपका समय खराब कर सकती है, आपको परेशानी में डाल सकती है। जितना भी हो पाए लड़ाई झगड़ों से दूर रहिए, अवॉइड करें छोटी छोटी बातों को। अगर आप छोटा भी विवाद में पड़ जाएंगे वो बड़ा बन जाएगा, तो ये चीज समझनी होगी आपको। इसके बाद देखिए दर्शकों, पंचम भाव एक्टिव होगा मंगल राहु के कारण, तो यहाँ पर आपके बच्चों से जुड़ी हुई कोई चिंता आपके मन में रह सकती है, हो सकता है कोई दिक्कत परेशानी बच्चों को हो, जिस कारण आपका मन भी अशांत रहे।
तो ये चीज़ है। पर गुरु चीज़ों को सँभालेंगे तो आप ज़्यादा स्ट्रेस में भी मत आइएगा, गुरु आपको सपोर्ट करेंगे। अब साथ ही साथ अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये काम बन जाएगा आपका, विदेश जाने का प्रबल योग बन रहा है इस समय में, यात्रा के योग बन रहे हैं। छोटी-मोटी यात्रा भी काफ़ी होती दिख रही है, मतलब हो सकता है अचानक कोई यात्रा करनी पड़ जाए आपको। साथ ही साथ नौकरी-पेशा लोगों के लिए देखा जाए काम का दबाव है, वर्कलोड ज़्यादा है। हाँ, तरक्की होगी आपकी, पर देखिए इसमें भी आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति पे डिपेंड करेगा कि प्रमोशन अभी होगा या नहीं होगा। शुक्र उच्च के हो जाएँगे मार्च में, उसके बाद आपके तरक्की के योग ज़्यादा बन जाएँगे। जो लोग नौकरी-पेशा हैं उनके लिए ठीक है, मेहनत ज़्यादा रहेगी, थोड़ा-सा मन शांत रखिएगा। आपके मतलब नौकरी छूट ना जाए, मतलब फ्रस्ट्रेशन में आके आप नौकरी ना छोड़ दें, ये चीज़ें आपकी सोचनी होगी। अगर आप जल्दीबाज़ी में फैसला लेंगे तो नौकरी छूट भी सकती है आपकी। तो इसलिए थोड़ा धीरज से सोच समझिए फिर आगे बढ़िए, जो भी आपको लेना है डिसीज़न। इसके बाद देखिए दर्शकों, जो लोग आईटी सेक्टर में हैं, मेडिकल क्षेत्र में हैं, उनके लिए समय बहुत शुभ है, लाभ देगा आपको। जो फाइनेंस के सेक्टर में हैं, बैंकिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, अकाउंट्स का कुछ काम करते हैं, सीए खुद हैं, तो भी बहुत अच्छा है, आपकी तरक्की होगी। साथ ही साथ जो सर्जन हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। मंगल राहु की युति सर्जन लोगों को बहुत अच्छा लाभ देती है। अब देखिए मंगल की दृष्टि रहेगी आपके छठे भाव पर। ये छठा भाव मेहनत के लिए अच्छा है, संघर्ष के लिए अच्छा है, पर कर्ज लेने से बचना चाहिए। हो सकता है आपको कर्ज लेना पड़ जाए, कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, तो थोड़ा-सा आपको सोचना है, क्या ज़रूरी है कर्ज लेना? तो फिर तो लीजिए, अगर आपको लगता है कि काम चल सकता है, तो मत लीजिए। इसके बाद देखिए दर्शकों, मंगल का प्रभाव आपके 9th पे भी रहेगा और 10th पर भी रहेगा। काम-धंधों में जो भी आपके हैं, वो परेशानियों को आप हल कर लेंगे, पर उसका कारण एक ही है, आपका पुरुषार्थ। आप मेहनत करेंगे, तो चीज़ें सॉर्ट आउट होगी और अगर आप निराश होके पीछे हट जाएँगे, तो फिर चीज़ें और ज़्यादा भारी बन जाएगी आपके लिए। व्यापार के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं है। बिज़नेस में तो आप तरक्की ही करेंगे, आपको बड़े मौके मिलेंगे, लाभ हो रहा है। बिज़नेस में कोई चिंता की बात नहीं है, अच्छी स्थिति बन रही है। अब देखिए दर्शकों, आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर बुध शुक्र का प्रभाव अच्छा है। ये समय देखिए उनके लिए बहुत अच्छा है जो अनमैरिड है, रिश्ता हो सकता है आपका क्योंकि गुरु की दृष्टि है शुक्र पर, तो ये समय आपके रिश्ते होने के हिसाब से बहुत अच्छा है। विवाह योग भी आपके लिए अच्छा बना हुआ है, कुछ लोगों की शादियाँ भी हो गई इसी समय दौरान में। साथ ही साथ संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो संतान प्राप्ति का भी प्रबल योग आया है और ये मार्च में और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर कंसीव करने के हिसाब से सोच रहे हैं तो मार्च बहुत अच्छा रहेगा, 2 मार्च के बाद आप इस बारे में सोच सकते हैं। अब देखिए बच्चों की बात करें जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, तो देखिए पढ़ाई के दृष्टिकोण से मंगल का राहु के साथ प्रभाव है। ये जो लोग मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो टेक्निकल फील्ड में कुछ पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही जो स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। अब देखिए बच्चों के लिए भी ठीक है स्थिति। ऑल ओवर देखा जाए तो ये समय सावधानी भरा भी है और लाभ भी होंगे, मिला-जुला समय है। मतलब सावधानियाँ तो यही है कि आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, लड़ाई-झगड़ों से दूर रहें, वैवाहिक जीवन में भी आर्ग्यूमेंट से बचें। तो ये चीज़ें अगर आप समझ लेंगे तो ये समय अच्छे से निकल जाएगा। तीसरा भाव देखिए यहाँ पर इतने ग्रहों का प्रभाव ये कानों से जुड़ी हुई परेशानी देता है, या तो कान में दर्द होना, कान का कुछ लोगों का ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है, ऐसी चीज़ें होंगी। अगर आपके पहले से प्रॉब्लम चली आ रही है तो ये समय सर्जरी करवाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे गाड़ी चलाते समय भी आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, फास्ट ड्राइव बिल्कुल ना करिए, मंगल राहु की युति एक्सीडेंट करवा देती है, तो ये बात को समझ जाइए। अगर आप बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं तो इस समय में बिल्कुल भी ऐसी लापरवाही ना करें। साथ ही साथ देखिए दर्शकों, आपके भाई-बहन छोटे हैं तो उनकी थोड़ी देखभाल करें, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो बहुत ध्यान रखें उनका, चोट-चपेट लगने के योग बन रहे हैं, उनके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऑल ओवर देखिए, ध्यान रखने का समय है, लाभ भी हो रहा है, समझ जाइए सिचुएशन जो भी मैं कहना चाहता हूँ वो आपको अपने विवेक से समझना होगा। अब उपाय क्या करें इस समय को और अच्छा बनाने के लिए जिससे आपके जीवन में ये जो बाधाएँ आने वाली हैं वो ना आएँ और गुरु की दृष्टि आपके ऊपर है, तो आप चीज़ों से सॉर्ट आउट भी कर लेंगे, बाहर भी निकल जाएँगे। उपाय के तौर पर एक काम करें आप, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, एटलीस्ट गुरुवार के दिन कर लीजिए। हर रोज़ पॉसिबल नहीं होता है मैं समझ सकता हूँ, पर कम से कम गुरुवार के दिन कर लीजिए। दूसरी बात देखिए, आप गुरुवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर थोड़ी सफाई कर दीजिए अपने हाथ से, या तो शिवालय मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी मंदिर आपके आस-पास हो तो वहाँ पर सफाई करिए। इससे क्या होगा, आपका गुरु स्ट्रॉन्ग होगा और गुरु स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी वो पूरी कुंडली को बैलेंस कर लेता है, तो ज़रूर करें, इससे आपको लाभ होगा। अब अगर आप अपने कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो उसके 2 ऑप्शन हैं आपके पास। एक तो हम पेड कंसल्टेशन लेते हैं, उसमें कुंडली देखते हैं कॉल के द्वारा। अगर कॉल पे आप बात करना चाहते हैं, तो 30-40 मिनट बात होती है हमारी। पूरी कुंडली की विस्तार से जानकारी दी जाती है, तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो नंबर चल रहा है उस पे संपर्क करके। दूसरा ऑप्शन उनके लिए है जो फीस देने में समर्थ नहीं है, मतलब
आप ऐसी स्थिति में नहीं है कि फीस नहीं दे सकते, तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रॉपर बर्थ डिटेल ज़रूर लिखिए, जैसे कि जन्म तारीख, समय और जन्म स्थान, तीनों लिखिए, तभी आपके प्रश्न का चयन किया जाएगा। मिलते हैं दर्शकों आपसे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।